हेलो डियर फ्रेंड्स, संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की सीरीज़ का यह चौथा वीडियो है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बड़ी से बड़ी घात वाली संख्याओं का इकाई अंक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। बड़ी से बड़ी घात वाली संख्याओं का इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला बिंदु यहाँ पर है हमारा कि यदि संख्या का इकाई अंक 1, 5 और 6 है, इनमें से कोई अगर एक है, संख्या का इकाई अंक 1, 5 और 6 में से अगर कोई एक है, ठीक है, तो संख्याओं की घात चाहे कितनी भी क्यों ना हो, इकाई अंक हमें क्रम से 1, 5 और 6 ही मिलता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम कि अगर कोई हमारी संख्या और उसमें इकाई अंक इनमें से कोई एक है, जैसे 21 कोई संख्या हमारी, इसकी घात हमारी 275 है, तो यहाँ हमें इकाई का, इसको हम खोलेंगे तो इकाई का अंक हमें हमेशा एक ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक कितना है, एक है। और संख्या हमारी कोई दूसरी लेते हैं जिसमें इकाई का अंक 5 हो, जैसे 25 है, और यहाँ चाहे घात कितनी भी क्यों ना हो, मान लें 320 घात है इसकी, तो यहाँ इकाई का अंक हम कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, और संख्या है अगली हमारी जिसमें इकाई का अंक 6 है, मान लें ये संख्या हमारी 36 है, और इसमें घात कितनी भी ले लें क्यों, जैसे 251 इसकी घात है, तो यहाँ पर हमें इकाई का अंक 6 मिलेगा। तो यहाँ हमने देखा कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, यहाँ इकाई का अंक हमारा कितना है, 1 है, और इसकी घात चाहे कितनी भी क्यों ना हो, तो हमें हमेशा इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। दूसरी संख्या मान लो 25 है, कितनी है, 25, तो अगर हम यहाँ पर इसको हम खोलेंगे, इसकी घात चाहे कितनी भी क्यों ना हो, तो यहाँ हमें हमेशा इकाई का अंक कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। और तीसरी संख्या हमारी जिसमें इकाई का अंक 6 है, मान लो वो 36 है, और इसकी घात चाहे कितनी भी क्यों ना हो, और इसको अगर हमें एक्सपेंड करेंगे तो हमें हमेशा इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। आगे अगला बिंदु है हमारा, यदि संख्या का इकाई का अंक, यदि संख्या का इकाई का अंक 4 हो, ठीक है, और उसकी घात चाहे कितनी भी क्यों ना हो, इकाई का अंक 4 हो और उसकी घात चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उस घात में अगर हम 2 का भाग दे दें, घात में क्या करें हम 2 का भाग दे दें, और शेषफल हमें कितना मिले, 0, तो उस संख्या का इकाई का अंक हमें 6 मिलेगा। और अगर घात में भाग देने पर हमें शेषफल 1 मिले, तो इकाई का अंक हमेशा 4 होगा। आइए देखते हैं इसको, ये किस प्रकार से है एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यदि कोई संख्या है, ठीक है, और इसमें इकाई का अंक 4 हो, जैसे कोई संख्या है हमारी 24, ठीक है, और 24 की घात है 212, घात में हम 2 का भाग दे रहे हैं, और 2 का भाग देने पर हमें शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। शेषफल हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस संख्या को एक्सपेंड करने के बाद हमें इकाई का अंक 6 मिलेगा। ठीक है, आगे अगर शेषफल हमें 1 मिले, कोई संख्या ले रहे हैं, मान लो हमारी 24 ही है दूसरी संख्या, और यहाँ पर हमारा घात है 211, 211 जो घात है उसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमें यहाँ शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस प्रकार की संख्या में जहाँ इकाई का अंक 4 है और घात में 2 का भाग देने पर हमें शेषफल 1 मिल रहा है, तो इकाई का अंक वहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। इस प्रकार इस बिंदु के अंतर्गत हमने देखा कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 है
और उसकी घात चाहे कितनी भी क्यों ना हो, घात को 2 से भाग देने पर, घात को 2 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 बचता है तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। और अगर कोई संख्या है और इकाई का अंक 24 है तो घात में भाग देने पर 211 है घात, और घात में भाग देने पर अगर शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा, यदि यदि संख्या का इकाई का अंक 9 है, यदि संख्या का इकाई का अंक कितना है, 9 है, और घात चाहे कितनी भी क्यों ना हो, घात चाहे कितनी भी क्यों ना हो, यदि शेषफल 0 आता है तो इकाई का अंक 1 होगा। शेषफल 0 आता है तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। अगर घात में भाग देने पर शेषफल 1 आता है, ठीक है, अगर शेषफल 1 आता है तो इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। देखें इसको उदाहरण के जरिए, जैसे कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक हमारा 9 हो और घात चाहे कितनी बड़ी ना हो, इकाई का अंक हमारा कितना है, 9। देखते हैं, जैसे 29 है और इसकी घात है हमारी, मान लीजिए 24 है, तो इस घात में अगर हम 2 का भाग देने पर हमें शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो खोलने के बाद हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार और कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 29 ही है और इसका जो हमारी घात है 25 है, तो इस घात में अगर हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ में शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा, हमें इकाई का अंक यहाँ मिलेगा 9। कितना मिलेगा हमें, इकाई का अंक 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 कंडीशन है, यहाँ पर 2 कंडीशन कौन सी है कि अगर इकाई का स्थान हमारा 9 है और घात में भाग देने पर हमें शेषफल 0 बच रहा है तो उस संख्या का एक्सपेंड करने पर हमें इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा। और अगर संख्या हमारी दूसरी कोई है और उसकी इकाई के स्थान पर 9 है और उसकी घात में भाग दें और हमें शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का इकाई का अंक उसको एक्सपेंड करने के बाद हमें हमेशा 9 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।